हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन जो है कार्बनिक रसायन से ही संबंधित टॉपिक है। हाइड्रोकार्बन क्या है और इससे संबंधित यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, हम टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम आपके बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए बस पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक को टच करा रहे हैं कि किस तरह से यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है? सीधी सी बात, नाम से स्पष्ट है। हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन के परमाणु एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन के सभी परमाणु एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे एथेन, एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। C2H6 का अगर संरचना में बना दिया जाए तो एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और ये कार्बन और दूसरे कार्बन से भी एकल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच अगर एकल बॉन्ड पाए जाते हैं, एकल आबंध, यदि कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध पाए जाते हैं तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को क्या कहोगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल जो आएंगे एल्केन श्रेणी के यौगिक। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के एग्जाम में पूछता है एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सूत्र लिखिए। एल्केन श्रेणी के यौगिकों का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ध्यान दीजिएगा, एल्केन श्रेणी के यौगिकों का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने हाइड्रोजन से 2 अधिक होगा। परीक्षा में आता है दिया गया कार्बनिक यौगिक एल्केन श्रेणी का है कि एल्कीन श्रेणी का है कि एल्काइन श्रेणी का है, इसको आपको दिखाना होगा। तो एल्केन श्रेणी के यौगिक क्या है? ऐसे ध्यान दीजिए, एल्केन श्रेणी के यौगिकों में जितने कार्बन होते हैं उसके 2 गुने हाइड्रोजन है प्लस 2 अधिक कार्बन से 2 गुना हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन में 2 जोड़ दीजिए तो किस श्रेणी का यौगिक बनेगा? एल्केन श्रेणी का यौगिक। फॉर एग्जांपल देखो, n बराबर कितना है? अगर एथेन में देखा था n बराबर 2 तो कार्बन को 2 दिखाया, हाइड्रोजन कितने दिखाएंगे? 2 गुना 4 दिखा देंगे, 4 2 6। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन का अगर देखा जैसे सूत्र होता है CH3 CH2 CH3। सभी सिंगल बॉन्ड है, सभी एकल बॉन्ड है, इसलिए ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। अब बताइए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। इसमें कार्बन की संख्या 3 है तो 3 कार्बन, n बराबर 3। अब बताओ n बराबर 3 तो इसका अनुसूत्र बना है C3। हाइड्रोजन कितना होंगे? 3 गुना 6 2
8। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? C3H8। गिन लीजिए 1 2 3 3 हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 8। इस सूत्र का पालन कर रहे हैं कि नहीं? तो ये हाइड्रोकार्बन है। तो अगला अब हम एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं। आप बताइए ब्यूटेन। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो बाकी हाइड्रोजन को ऐड करके बताइए आप कितना होगा? 4 गुना 8 प्लस 2 8 में कितना होगा? 10। और इसका जो हम संरचना बनाएंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3 देख रहे हैं जी। तो यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड है। जहां पर सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अब बताइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध तथा या द्विबंध पाए जाते हैं या तो कह सकते हैं त्रिबंध पाए जाते हैं। देख रहे हैं? यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो ऐसे यौगिक कैसे क्या कौन से यौगिक होंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। देख रहे हैं? तो जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो या जहां पर क्या हो? डबल बॉन्ड हो, वहां पर कैसे कार्बनिक यौगिक होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। ये अगर देखा जाए इसके अंतर्गत 2 श्रेणी आते हैं। एक एल्कीन आता है, एक एल्काइन। एल्कीन का सूत्र बताइए। एल्कीन श्रेणी का सूत्र बताइए। एल्कीन श्रेणी का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्कीन श्रेणी का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। जितने कार्बन होते हैं उसका 2 गुना क्या होता है? हाइड्रोजन होते हैं। जितने कार्बन होते हैं उसके 2 गुना हाइड्रोजन होते हैं। अब बताइए अगर हम कह दें कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके भी डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, समझिए तो क्या है? एल्कीन श्रेणी का यौगिक है। और एल्कीन श्रेणी के यौगिक किसके अंतर्गत आएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। तो एल्कीन श्रेणी की अगर बात किया जाए, एग्जांपल देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ यहां पर डबल बॉन्ड है, अर्थात जहां पर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वहां पर समझ जाइए किस श्रेणी के यौगिक आएंगे? एल्कीन श्रेणी के यौगिक आते हैं। यहां पर देखा गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर भी देखो डबल बॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको आपने एल्कीन श्रेणी का यौगिक कहा। अब बताइए जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने हाइड्रोजन है। समझिए कि ऐसे यौगिक एल्कीन श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? देखा जाए 1 2 3। तो कितने कार्बन है? 3। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 4 2 6। अब बताओ जितने कार्बन है उसके 2 गुने हाइड्रोजन है। समझिए कि ऐसे यौगिक एल्कीन श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। तो एक ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। और कार्बन कार्बन के बीच पाए जाने वाले आबंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत,
दे रहा है जी। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन श्रेणी भी आते हैं और एल्काइन श्रेणी का। तो एल्काइन श्रेणी का अगर हम बात करें आपको तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का, एल्काइन श्रेणी एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का जो समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुने हाइड्रोजन से 2 कम है हाइड्रोजन की संख्या। समझ जाए कि ऐसे यौगिक एल्काइन श्रेणी के यौगिक हैं और ऐसे यौगिक भी क्या कहलाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल अब बनाइए, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिआबंध पाए जाते हैं, त्रिआबंध। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, समझिए कि ऐसे यौगिक एल्काइन श्रेणी के यौगिक होते हैं और एल्काइन श्रेणी का यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एग्जांपल्स की अगर बात किया जाए, अब बताओ, अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे बताइए। कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 3 गुना 6, 6 में से 2 घटा दीजिए 4, अर्थात C3H4। ये एल्काइन श्रेणी के यौगिक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका संरचना बना सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये एल्काइन श्रेणी का यौगिक है और एल्काइन श्रेणी के यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। आपको ये याद रखना है कि कोई एग्जामिनर जो कोई एग्जाम्पल अगर आपको देता है तो आप कैसे बताएंगे कि ये एल्कीन है कि एल्काइन है कि एल्कीन श्रेणी का यौगिक है। एक एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, अब बताइए C4H10 किस श्रेणी का यौगिक है बताइए। फार्मूला को ध्यान रखिए, एक फार्मूला यहाँ पर है, ये फार्मूला यहाँ और ये फार्मूला यहाँ पर है। कार्बन की संख्या 4 है, 2 गुना 4 गुना 8 हो गया, 8 2 10, इसका मतलब 2 तो एक्स्ट्रा है, ये बता रहा है। अतः C4H10 किस श्रेणी का यौगिक है, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, किस श्रेणी का यौगिक है बताइए। तो C4H10 जितने कार्बन है उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन है, समझ जाइए कि वो एल्केन श्रेणी का यौगिक है। एक एग्जांपल और लिख देते हैं C5H10। अब बताओ ये किस श्रेणी का यौगिक है, जितने कार्बन है उसका 2 गुना क्या है, हाइड्रोजन है, जितने कार्बन है उसका 2 गुना हाइड्रोजन है। समझ जाइए तो किस श्रेणी का यौगिक है, एल्कीन श्रेणी का यौगिक है। अगर हम इस तरह से लिख दें C4H, ध्यान से समझिएगा, कार्बन की संख्या कितनी है 4, और हम लिख दें C4H6। अब बताओ ये किस श्रेणी का यौगिक है, C4H6। तब जितने देख रहे हैं कार्बन है उसके 2 गुने से 2 कम है। देखिए 4 है तो 4 गुना 8, 8 में से 2 कम है 6, इसका मतलब ये किस श्रेणी का यौगिक है, ये किस श्रेणी का यौगिक है, एल्काइन श्रेणी का। ये किस श्रेणी का यौगिक है, अभी आपने देखा एल्कीन श्रेणी का, और ये किस श्रेणी के यौगिक है, एल्काइन श्रेणी का। तो हमको पूरा विश्वास है अगर परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए दिए गए एग्जाम्पल में यह किस श्रेणी का यौगिक है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जरा बताइए ये किस श्रेणी का यौगिक है, C6H12। ध्यान दीजिएगा C6H12 किस श्रेणी का यौगिक है, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन बताइए। जितने कार्बन है उसका 2 गुना क्या है, हाइड्रोजन है, इसका मतलब किस श्रेणी का यौगिक है, एल्कीन श्रेणी का है। अगर यहीं पर हो जाता C6H14 तो 6 गुना 12 प्लस 2, इसका मतलब एल्कीन श्रेणी का यौगिक। अगर कहीं इसी जगह हो जाता C6H10 हो जाता तो ये किस श्रेणी का यौगिक होता, 6 गुना 12 में से 2 कम है, इसका मतलब ये किस श्रेणी का यौगिक होता, एल्काइन श्रेणी का होता। तो बच्चों ये क्लियर हुआ आपको
ये ध्यान देना कि हाइड्रोकार्बन क्या है। कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल भी बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल भी बॉन्ड होते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन भी आता है और एल्काइन भी आते हैं। बोर्ड के एग्जाम इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे आपको ध्यान में रखना है कि कौन किस श्रेणी का यौगिक है। इस तरह से अगर बोर्ड के एग्जाम में आएंगे तो क्वेश्चन आप करने का प्रयास कीजिएगा। इसके आगे का टॉपिक देखिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन जब क्लियर हो गया तो आपको हम इससे संबंधित आईपीएसी नाम आपको बताएंगे। आईपीएसी नाम जानने से पहले ध्यान दीजिएगा, IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के संबंध में एक पद्धति बनाई गई है जिसे IUPAC पद्धति कहा जाता है। इसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आप कैसे करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। चूंकि आपके पास समय कम है, इसलिए आपको क्या जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, इसको आपको थोड़ा सा केवल शॉर्ट टाइम में बता दे रहे हैं ताकि परीक्षा में जिस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ कर लें। अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो उसको हम किस नामकरण करेंगे? मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो इसको क्या कहेंगे? एक। और कार्बन की संख्या 3 रहेगी तो इसको प्रोप। और कार्बन की संख्या 4 रहेगी तो इसको क्या कहेंगे? ब्यूट। और कार्बन की संख्या 5 रहेगी तो इसको क्या कहेंगे? पेंट। और कार्बन की संख्या 6 रहेगी तो इसको क्या कहेंगे? हेक्स। 7 होने पर क्या कहते हैं? हेप्ट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस बहुत ज्यादा कार्बन की संख्या अगर आप में आएंगे तो 6 या 7 तक आते हैं। 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके सिलेबस से बाहर है, इसलिए इसका नामकरण को आपको ध्यान में रखना है। कार्बन की संख्या जितनी रहेगी उसके नाम में हम क्या जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आईपीएसी नाम बनाते समय एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक होते हैं उसका भी आपने क्या देखा? CnH2n+2 ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के आधार पर अगर ये कोई भी कार्बनिक यौगिक इस फार्मूला का पालन करते हैं, समझ लो एल्केन श्रेणी का यौगिक आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया C2H6 का आईपीएसी नाम बताइए। कितने कार्बन है? 2 कार्बन पे क्या होगा? 1। अब बताइए, और जितने कार्बन है उसके 2 गुने से 2 अधिक है, इसको हम एक में n जोड़ेंगे तो क्या होगा? एथेन। अगर कार्बन की संख्या क्या है? 3 है। अगर यहाँ पर 8 होता, 3 गुना 6 2 8, तो कार्बन की संख्या 3 है। 3 पर क्या दिखाता है? प्रोप। क्योंकि ये एल्केन श्रेणी के यौगिक का पालन करते हैं, प्रोप में n जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अगर एग्जामिनर आपको ऐसे न दे करके सीधे इस तरह लिख देता है CH3 CH2 CH3, आप बताइए कार्बन का आईपीएसी नामकरण करते समय कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो 1 2 3, जरा सोचो, इसमें 1 2 3 कार्बन में प्रोप होता है, सभी सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं। ये एल्केन श्रेणी, प्रोप में n जोड़िए, प्रोप धन n क्या होगा बताइए? इसका आईपीएसी नाम प्रोपेन होगा। आप बताइए, अगर अगला एग्जांपल देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, देखा जी। आप बताओ इसमें कितने कार्बन है? नामकरण करिए। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या होता है? ब्यूट होता है। और ब्यूट में फिर क्या जोड़ेंगे? n जोड़ेंगे। क्यों n जोड़ेंगे? क्योंकि कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर एल्केन श्रेणी के यौगिक आते हैं। ऐसे
यौगिकों का इसी नाम ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताइए, ब्यूटेन। ये आपके साधारण नामकरण है एल्केन श्रेणी का। उसी प्रकार क्या आएंगे, एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी का यौगिकों का नामकरण करते समय CnH2n याद रखिएगा, जितने कार्बन है उसके 2 गुने हाइड्रोजन होंगे और इसमें एक शर्त होगा, इनके कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड होंगे। आपको यहाँ पर ये दिखाना होगा कि डबल बॉन्ड कहाँ पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन के नामकरण करिए 1 2, डबल बॉन्ड लगा है ना, कितने कार्बन, 2 कार्बन पे एक लिखेंगे। जब एक हो जाता है तो इसके नाम में क्या जोड़ा जाता है, इन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, इन। जबकि एल्केन में क्या जोड़ा जाता है, एन जोड़ा जाता है। एल्केन में एन जोड़ा जाता है, एल्कीन में इन जोड़ा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है, जितने कार्बन की संख्या होगी उसके नाम में इन जोड़ देंगे। तो 2 कार्बन में एक में इन जोड़िए, क्या होगा बताइए, एक धन इन, क्या बनेगा, एकीन। इसका इसी नाम क्या होगा, एकीन। अगला पॉइंट देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, गिनिए, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होता है बताइए, प्रोप। तो प्रोप धन क्या जोड़ोगे, प्रोप धन इन, क्या बनेगा, प्रोटीन। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पर जुड़ा है, किस कार्बन पर, जो पहले कार्बन से शुरू हो रहा है। कितना बच्चा कार्बन का नामकरण इधर से करेंगे तो आईपीएसी नाम गलत। कोई भी समूह या क्रियात्मक या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लग जाते हैं, कार्बन का नामकरण उधर से किया जाता है जिधर ये नजदीक होते हैं। तो देखो यहां से गिनेंगे, ये पहले पारा है, यहां से गिनेंगे तो 1 2, ये दूसरे पाएगा। देख रहे जी, तो ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है बताइए, किस कार्बन पर है, पहले वाले कार्बन पर, इसलिए इसको क्या दिखाएंगे, 1 प्रोपीन। अगला एग्जांपल आपको बताना है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। कार्बन का नामकरण किसी तरफ आप कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या होता है बताइए, ब्यूट। तो हम क्या लिख देंगे, ब्यूट धन, डबल बॉन्ड लगा है, क्या लिख दिए, इन, क्या बनेगा, ब्यूटीन। देखा जी क्या बना, ब्यूटीन बना। अब बताओ ये ब्यूटीन में डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, इन। जो डबल बॉन्ड है किस कार्बन पर जुड़ा है, दूसरे पर जुड़ा है, यहां पर जुड़ा है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटीन। इसलिए आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर इस तरह से अगर बोर्ड के एग्जाम में आते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो क्या दिखाएंगे, एल्काइन श्रेणी का, एल्काइन श्रेणी का नामकरण अगर पूछता है परीक्षा में आईपीएससी नाम, तो आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड सेम स्थित तरह से होंगे। एग्जांपल देखो, अगर आता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन का नामकरण गिनिए 1 2 3, क्या लिखोगे, 3 पर। 3 पर क्या होता है, प्रोप। 3 पर हम क्या लिखते हैं, प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड में जो है क्या अनुलग्न करते हैं, आइन। ध्यान दीजिएगा, उसके नाम में क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं, तो प्रोप धन आइन, क्या बनेगा बताओ, प्रोप में आइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपाइन। और ये ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पर है बताइए, पहले कार्बन पर, इसलिए क्या लिखेंगे, 1 प्रोपाइन। एग्जांपल अगला देखिए, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन का नामकरण करिए। इधर से गिरेंगे तो तीसरा डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहां से करेंगे तो पहले पर आएगा, 1 2 3
4। अब बताओ 4 पर क्या होता है? ब्यूट, और ब्यूट में क्या जोड़ोगे? आइन। ब्यूट में आपने क्या जोड़ा? आइन। क्या बना? ब्यूटाइन। क्या बना आपका? ब्यूटाइन। लेकिन ये ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन का है बताइए? यहां पर है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके जितने कार्बन होंगे उसके नाम में क्या जोड़ेंगे? एन। जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है, ये कार्बन की संख्या 3 था तो प्रोपधन क्या जोड़े आपने? प्रोपधन एन। क्या दिखाया आपने? प्रोपेन। कार्बन की संख्या 4 थी तो आपने क्या दिखाया? ब्यूटधन एन। ब्यूटधन एन। और ये क्या बना? ब्यूटेन बना। तो अभी आपको ये आईपीएसी नाम बताया जा रहा है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम कैसे करेंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कार्बन का नामकरण करते हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 गिनते चले जाएंगे। जैसे जैसे कार्बन की संख्या आती चले जाएगी उसका नाम इस प्रकार हम लिखते चले जाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके नाम में एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड है तो उसके नाम में इन जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके नाम में आइन जोड़ेंगे। लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड को दिखाते समय ये आपको दिखाना है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन से जुड़े हैं। बच्चों इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको क्रियात्मक समूह बनाना है। क्रियात्मक समूह से आईपीएसी नाम अगर हम आपको बता देंगे तो इससे जो संबंधित जो जिसमें हम फंसते हैं, जो शार्ट टाइप क्वेश्चन है करने के लिए जब आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आईपीएसी नाम अभी हमने आपको क्या बताया? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी का। अभी इसमें पार्श्व समूह में जुड़े हैं और क्रियात्मक समूह से संबंधित आपको पढ़ना है। तो हम उसी पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।